जिस तरह से आपको यहाँ के भविष्य की चिंता है, इससे आगे भी जीवन है, मनुष्य जन्म के बाद भी जीवन होगा, उस भविष्य की भी चिंता कुछ करनी चाहिए। वहाँ पर भी जब आपका जीवन चलेगा तो वह केवल आपके अपने ही कर्मों के फल से चलेगा, इसलिए उस भविष्य के लिए जो योजना है वो योजना यहाँ बनाई जा रही है। समझ आ रहा है? यहाँ की योजना आपकी जितनी भी है वो आपकी यहीं तक सीमित है। जितनी भी आपकी कोई भी योजनाएं हैं, इंश्योरेंस हैं, वो सब आपके यहीं तक सीमित हैं। ऐसी कोई इंश्योरेंस आपने किया कि जो आगे तक भी काम आए, अगले जन्म तक भी काम आए? कि जो आप अपना मेडिक्लेम कार्ड बनवाते हैं वह आपके लिए तब काम आएगा जब आप बीमार पड़ेंगे, और वह भी काम यहीं तक रहेगा जब तक आप यहाँ पर हैं। यहाँ से जाने के बाद में कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कोई सुविधा देने वाली नहीं है। जो भी आपने इंश्योरेंस किया है वो सब आपका यहीं तक, जीवित हैं तो जीवित में मिल जाएगा, और मर गए तो मरने के बाद फिर आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए अपना क्या होगा जो अगले जन्म में भी हो? वो जो बीमा है, वो जो इंश्योरेंस है, वो इन पंच अड़ुव्रत रूपी निधियों के माध्यम से होता है ना। आचार्य कहते हैं कि जो यहाँ पर पंच अड़ुव्रतों का निर्दोष पालन करता है वो नियम से स्वर्ग में ही देव होता है। कहाँ पर फलेगा उसका यहाँ का पुण्य? यहाँ के व्रत की तपस्या का परिणाम कहाँ फलेगा? तो स्वर्गों में। स्वर्ग का मतलब स्वर्ग ही समझना, और कुछ नहीं। और वहाँ पर वह दिव्य शरीर की प्राप्ति करता है, ऐसा दिव्य शरीर जिसमें किसी प्रकार का रोग नुकसान कुछ भी न हो। वहाँ पर जाने के बाद में फिर आपको किसी भी डॉक्टर की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऐसा बढ़िया शरीर, और उस शरीर का सुख भोगने वाला जीव कौन सा होगा? जीव तो यही होगा। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए आज वह शरीर दुख दे रहा है तो वो दुख भी यही जीव भोग रहा है। अगर शरीर सुख दे रहा है तो वह सुख भी यही शरीर भोग रहा है, जीव भोग रहा है। और आगे भी जो शरीर मिलेगा तो उसका भोक्ता तो यही जीव होगा जो यहाँ बैठा है। तो वो सम्यक ज्ञानी क्या करता है? कम से कम घर में रहकर के भी वह कुछ करने की कोशिश करता है। तो वो कहता है भैया इससे सरल चीज़, इससे बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। करना तो कुछ नहीं है, कोई चीज़ का अभाव भी नहीं करना, घर में ही रहना है। जो चीज़ें मिली हैं उनसे अपना सब जीवन भी चलाना है। बस थोड़ा थोड़ा सा लिमिट बना करके हर चीज़ का अपने लिए एक सीमित तरीके से उपयोग करना है, और अड़ुव्रत का पालन करके अगर ये 5 प्रकार की निधियां हमारे लिए इतना बड़ा बीमा दे रही हैं कि ये सुरलोक में जाकर के हमारी व्यवस्था बना रही हैं, तो इसमें फिर पीछे रहने का कोई भी हमारे लिए औचित्य समझ में नहीं आता। समझ आ रहा है? इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी? अगर आपका विश्वास होगा तो आपके लिए जरूर मन बनेगा कि मुझे 5 अड़ुव्रतों का तो ग्रहण करना ही है। अगर विश्वास नहीं भी होगा तो भी आपके दिमाग में आएगा कि आखिर अगर हम विश्वास नहीं भी करेंगे तो भी बात तो बिल्कुल सही जम रही है कि जन्म तो अगला होना है, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी व्यवस्था अगर हमें इस धर्म के अनुसार मिल रही है तो हमें उस व्यवस्था में भी अपने आप को संलग्न कर लेना चाहिए।